हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आईटी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो यूपी पीसीएस की प्री जो क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने आपको संविधान की बैठकें, अनुसूचियां और भाग के एमसीक्यू कराए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में दो टॉपिक पर बात करेंगे। संविधान की समितियां और राज्यों का पुनर्गठन। इन दो टॉपिक पर विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे और प्रयास यही करेंगे अगर यहाँ से कोई सवाल आए तो आपका बाहर ना हो। और दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका परिवार हमेशा अच्छा खेलता रहे, हंसता रहे और आप लोग भी हमेशा अच्छे से रहे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जरा देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत के साथ में जो टॉपिक आपके पास लगा हुआ है, संविधान सभा की समितियां सही सुमेलित है, असुमेलित है, 15 उच्च स्तरीय एमसीक्यू। ठीक है। और किस एग्जाम के लिए? यूपी पीसीएस होगा, यूपी पीएससी लिख गया, यूपी यूपी पीसीएस प्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका इधर हो जाएगा यूपी पीसीएस प्री एग्जाम, प्री एग्जाम 2026। ये दोस्तों टाइपिंग पे मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए, पहला दोस्तों जो सवाल खूबसूरत सा दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं जरा। पहला जो सवाल पूछ रहा है दोस्तों, बड़ा खूबसूरत सा, वो दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला सवाल क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो ये दोस्तों पहला सवाल पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्या सही है दोस्तों? दूसरा है संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो अगर दोस्तों अगर बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सही लिखा था। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही लिखा हुआ है। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 2, केवल 2 3, तो सी उत्तर हो जाएगा। सी केवल ए। सी में क्या है? 1 2 3, यानी तीनों ही सही है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें, ये जो संविधान था, संविधान, इस संविधान में अगर बात की जाए तो संविधान में जो कुल समितियां थी, संविधान में जो कुल समितियां, ठीक है, कुल जो समितियां थी संविधान में दोस्तों, संविधान के जुड़े दिन प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए टोटल कितनी थी? 22 समितियां थी। ठीक है। दिन प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए टोटल 22 समितियां थी। इन 22 में 8 बड़ी समितियां थी। 8 कैसी थी? बड़ी समितियां थी, बड़ी समितियां थी। क्लियर? और जो 8 बड़ी थी उनमें से 3 नाम दोस्तों ये लिखे हुए, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है। और ये जो प्रारूप समिति थे, इसके जो अध्यक्ष आपके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ। और इस प्रारूप समिति में दोस्तों कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में। और एक दोस्तों भीमराव अंबेडकर की एक और समिति थी, मसौदा समिति या मसौदा समिति, मसौदा समिति। इसके भी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके थे। क्लियर? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आपसे कहे सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी, तो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति। ठीक है। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डीपी खेतान, मोहम्मद शाहिदुल्ला, ये आपके कुछ क्या थे? 7 सदस्य थे। कौन सी समिति में? प्रारूप। सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यही समिति थी। और मैंने क्या बताया, संविधान में कुल 22 समितियां थी, उनमें से 8
22 में से 8 बड़ी समितियां थी। 3 नाम ये हो गए आपके, प्रारूप समिति एक उनमें से थी, और एक दोस्तों अगर बात करें तो एक कौन थी, संघ शक्ति समिति थी, प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति। क्लियर? चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर भी दोस्तों, फिर कुछ और आगे देखते हैं। अगला जो दोस्तों सवाल है वो लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बात करें संचालन समिति, इसके अध्यक्ष जो लिखे हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नियम समिति की अगर बात करें तो इसके भी अध्यक्ष लिखे गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद राज्यों की समिति की अगर बात करें, राज्यों समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसमें कौन सी गलत लिखी, देखो संचालन समिति सही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नियम समिति के भी सही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों समिति यानी ये जो तीसरे नंबर का जो लिखा हुआ है ये गलत दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 3, केवल 3। देखो पहला तो ये सही लिखा हुआ है, दूसरा भी सही, ये जो तीसरा नंबर का दिया हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, केवल 3। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद में अगर बात करें तो इनकी एक समिति और थी, झंडा समिति। कौन सी समिति, झंडा समिति। और इस झंडा समिति के भी दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे झंडा समिति के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? इस झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष। और इस झंडा समिति के सदस्य दोस्तों कौन थे, तो सदस्य में अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। एक तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। राजगोपालाचारी थे। कौन थे, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है। और दोस्तों कौन थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, इसके सदस्य BR अंबेडकर। और कौन थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो KM मुंशी भी दोस्तों इस समिति के क्या थे, सदस्य थे, सदस्य थे। क्लियर? तो झंडा समिति के जो आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें जो सदस्य थे सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, भीमराव अंबेडकर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है। और संचालन समिति, नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों समिति आपकी और है, आवास समिति। आवास या एक नाम मिलता है सदन समिति। इसके 2 अध्यक्ष आपको मिलेंगे, वो कौन मिलेंगे, गांधी जी के प्रिय मित्र पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। गांधी जी के प्रिय मित्र कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। तो झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवास और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। और झंडा समिति में ये क्या थे, सदस्य थे। ठीक है दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे देखते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल लिखा हुआ है वो दोस्तों क्या है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, राष्ट्रीय ध्वज समिति। ये दोस्तों नंबर यहाँ नहीं पड़े तो मैं डाल देता हूं, 1, 2 और ये 3 सवाल पूछे गए ऐसे। ठीक है। फिर नीचे ये विकल्प दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला जो है दोस्तों प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी। तो ये 3 बातें हमें दी हुई है। सवाल में पूछा क्या है, सही सुमेलित है। तो आप बताओ, राष्ट्रीय ध्वज समिति JB कृपलानी ये सही लिखा हुआ, और अभी मैंने बताया था संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। तो 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर देखो 8 जो समितियां थी, 22 टोटल मैंने अभी बताया था। इसको थोड़ा किनारे करते हैं, इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे किनारे कर लेते हैं।
आंसर तो पता चल ही गया। अब जरा समझो समझो समझो। कुल जो समितियां थी कितनी, 22। और मैंने क्या बताया था, 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां। क्लियर? यही तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, 8 बड़ी समितियां। कौन कौन? एक आपकी समिति थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। क्लियर? एक आपकी कौन थी? संघ शक्ति समिति। कौन सी थी? संघ शक्ति समिति। क्लियर? और एक कौन थी? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। ये सब समितियों के मैं दोस्तों 8 के नाम लिख रहा हूं। क्लियर? देखो 3 बातें हो गई आपकी, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। ठीक है? फिर चौथी है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत यानी प्रांतीय संविधान समिति। उतना मैं लिख रहा हूं, समिति नहीं लिख रहा हूं। क्लियर? एक तो ये हो जाएगा। 5वीं बच्चों अगर बात करें, प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। नियम। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। 6वीं अगर बात करें तो आपकी संचालन समिति। संचालन समिति। क्लियर? ये 7वीं अगर बात करें तो सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। तो ये दोस्तों आपकी समितियां थी जो आप लोगों ने देखी। ठीक है? प्रारूप या एक इसी में 8वीं और मसौदा समिति। मसौदा भी लिख सकते हो। 8 हो गई दोस्तों। ये थी प्रमुख आपकी 8 समितियां, जो संविधान के कार्यों को करने के लिए कुल 22 समितियां थी। उनमें से 8 बड़ी ये समितियां आपके सामने हो गई दोस्तों। अब इनके अध्यक्ष देख लेते हैं, तो जरा देखना। ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। क्लियर? इसी प्रकार नीचे मसौदा जो लिखी है, इसके भी थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित PT नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, इसके भी PT नेहरू थे। क्लियर? अध्यक्ष कौन थे? PT नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष के मैं नाम लिख रहा हूं। इसके बाद दोस्तों और आते हैं, जरा देखना। प्रक्रिया जो समिति थी, प्रक्रिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? राजेंद्र प्रसाद। संचालन जो समिति थी, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और अब एक बच गई सलाहकार समिति, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? तो संविधान के कार्यों को करने के लिए जो कार्य किए जाते थे, 22 बड़ी समितियां, 22 प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी। उन 8 के नाम फिर से देखो। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति PT नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल सरदार। और मसौदा समिति भीमराव अम्बेडकर। क्लियर? अब 8 जो थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे देखते हैं। अगला दोस्तों जो सवाल है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये 1, 2 और कितनी समितियां? 3 पूछी गई। तो 3 मैं लिख देता हूं। पहला आपका क्या है? सलाहकार समिति, सरदार पटेल अध्यक्ष दे रहा। ठीक है ना?
अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे रहा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रहा। तो अभी मैं बता चुका हूं, संघ शक्ति लिखा हो या संघ संविधान लिखा हो, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप बताओ कौन सम्मिलित नहीं है? तो केवल 3 आपका सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष आपके थे वो कौन थे? पीटी नेहरू, पीटी नेहरू। इधर ये शक्ति लगा, लेकिन अगर इधर ऐसे लिख दोगे संघ संविधान समिति, तब भी अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर दोस्तों? इन दोनों के भी अध्यक्ष आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद आपके किसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति के, नियम समिति के, संचालन समिति, नियम संचालन। ठीक है, इन तीनों समितियों के जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप के थे ही, और साथ में एक समिति और आई थी, मसौदा समिति, इसके भी अध्यक्ष थे। या प्रारूप का कभी कभार इंग्लिश में नाम दे देता है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग जो कमेटी या समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तब भी आपका आंसर वही रहेगा, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भूल के भी गलती मत करना दोस्तों। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ बातें और करते हैं इस पर। प्रयास यही है दोस्तों, आपका कोई भी सवाल यहां से गलत ना हो, बस यही मैंने प्रयास किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 1, 2 और 3। तो आइए देखते हैं। तो अभी देखो मैंने बताया था संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये दे रहा। दूसरे में कहा प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। तीसरे में कहा गया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष। तो देखो तीनों सही लिखी हुई है, अभी मैं बता ही चुका हूं। पहला संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका मतलब कौन विकल्प हो जाएगा? सी। 1, 2, 3, ये तीनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। एक दोस्तों आपने समिति और पढ़ी होगी, मौलिक अधिकार उप समिति, यही तो पढ़ी होगी जेबी कृपलानी वाली, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। अगर आपसे कहे इस समिति के अध्यक्ष कौन थे मौलिक अधिकार उप समिति के, तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कृपलानी। तो अगर आपसे कहे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी टिक करना है, जेबी कृपलानी टिक करना। अगर दोस्तों ये भी तो पूछ सकता अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। अगर आपसे कहे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्लियर? एससी मुखर्जी या हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एससी मुखर्जी या हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्लियर? चलो इसके साउंड ले लो, फिर और आगे देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों पूछा है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो जरा देखते हैं कौन सुमेलित सही नहीं है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सही लिखा हुआ है। क्लियर? मैं अभी आपको बता ही चुका हूं। राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार समिति अभी बताया था वल्लभ भाई पटेल थे। तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 आपका, केवल दूसरा विकल्प क्या है?
गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज तदर समिति के अब ये जो अध्यक्ष मैंने बताए थे, ध्वज या बोल दो या झंडा, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जेबी कृपलानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर था। तो केवल बी सही आपका। ठीक है, समझ गए दोस्तों? केवल क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1, 2 और 3। तो आइए देखते हैं। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, सही लिखा हुआ है। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज समिति बस जेबी कृपलानी लिखा हुआ। सवाल में पूछा क्या सही सुमेलित है, तो आप बताओ। मुझे लगता है राष्ट्रीय ध्वज समिति, जेबी, तीनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, जेबी कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज समिति, कहीं कहीं जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिया होता है। तो इस सवाल में जो उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। प्रारूप जो समिति थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे दोस्तों। कौन कौन? के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. क्या थे? अम्बेडकर इसके क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, डीपी खेतान, और कौन था? मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला। तो इतने नाम दोस्तों मुझे याद आ पा रहे, एक कम रह गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके थे। तो इसका जो आंसर था सी विकल्प आपका सही था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो आइए मैच कराते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रांतीय सॉरी दोस्तों, एकदम जोश जोश में खांसी ऐसी आ गई। आइए, प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो अभी मैंने बताया प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ लिखा क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा? केवल ए, केवल ए। तो ए इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इस सवाल का। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगली बार दोस्तों ये नंबर भी डलवा दूंगा क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 1, 2, 3 पड़ जाता तो ज्यादा सही रहता। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। पूछा क्या सही सुमेलित है? क्लियर? तो मुझे लगता है तीनों सही लिखी हुई है। अभी देखो बता ही चुका हूं, सलाहकार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर संविधान के समितियों से कोई सवाल आया और पूछा गया तो प्रयास मेरा यही है यहां से बाहर ना हो। ठीक है, तो समितियां क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आइए इसी से एक रिलेटेड छोटा चैप्टर और देख लेते हैं। एक समिति का और सवाल बचा हुआ, इसमें पूछ रहा कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो 1 नंबर दे देते, इसे 2 और इसे 3। तो आइए मैच कराते कौन नहीं है। देखो, नियम समिति जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, जबकि नियम समिति मैं बार बार बता चुका हूं, नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो पहला तो ये गलत हो ही गया। और देख लेते हैं संचालन, ये देखो सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो केवल एक क्या हो जाएगा उत्तर, केवल एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए अब जरा देख लो, एक नई हेडिंग पड़ी हुई है, समितियां कंप्लीट हो गई दोस्तों। राज्यों का पुनर्गठन को लेकर के कभी कभार एग्जाम में दोस्तों जो सवाल आ जाता है, तो अब हम लोग उस पर थोड़ी चर्चा दोस्तों करेंगे, ताकि आपका जो भी सवाल आए वो कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है? तो आइए राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, तो जरा देखना लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने तथा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की क्या देता है शक्ति देता है। ठीक है? तो कोई भी नया राज्य बनाना हो, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य क्षेत्र में कमी करना हो, राज्य क्षेत्र में वृद्धि करना हो, तो ये सब काम किस आर्टिकल के तहत किए जाएंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। तो किसी भी राज्य की सीमा में जो परिवर्तन करेगी वो कौन करेगी दोस्तों? संसद करेगी, संसद करेगी। ठीक है? और आर्टिकल 3 में क्या है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन संसद करेगी, राज्यों की सीमा में परिवर्तन संसद करेगी, राज्यों में वृद्धि संसद करेगी, राज्यों में कमी संसद करेगी, नया राज्य बनाना संसद करेगी। ठीक है? किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। फिर 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। और इसी के तहत ही, अनुच्छेद 2 के तहत ही सिक्किम जो है भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था 1975 में। सिक्किम कब बना था? 1975 में, भारत का 22वां पूर्ण राज्य अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है? नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। आर्टिकल 2 नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश की शक्ति संसद के पास में है। और इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना था 1975 में। लेकिन अगर आपसे कहे किसी नए राज्य बनाने में राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, कमी वृद्धि, तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। और करेगी कौन? संसद करेगी, संसद करेगी। संसद में 2 ही सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के दोस्तों क्या करेंगे? राज्य में, नाम में, सीमा में परिवर्तन। क्लियर? तो इस सवाल का उत्तर क्या था दोस्तों? सी आपका विकल्प सही था। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों लगा हुआ है वो कौन सा है आपका? पूछ रहा राज्यों के पुनर्गठन, पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ठीक है? तो दिया हुआ 1952, 1953, 1955 और 1956। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये पुनर्गठन राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में, 1953 में। यानी बी आपके इस सवाल का क्या था? राइट आंसर था। बी आपका राइट आंसर था। तो आइए दोस्तों इस पर कुछ डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड से लगा देते हैं, जो भी है ये। अब दोस्तों इस पर कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों इस पर बात करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ठीक है दोस्तों? एक ये दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, फजल अली आयोग। और इस आयोग की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये आयोग दोस्तों आया कब था? तो ये दोस्तों आयोग आया था 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? रिपोर्ट दोस्तों जो प्रस्तुत की थी 1955 में। ठीक है? और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? अध्यक्ष जो थे यही थे फजल अली। कौन थे?
फजल अली, ठीक है, इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग बात करें सदस्य इसके कौन थे, तो इस आयोग के जो सदस्य आपके थे वो कौन थे, के एम पन्निकर, के एम पन्निकर और एच एन कुंजरू, यानी हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। इस आयोग के क्या थे, सदस्य थे। और इस आयोग ने दोस्तों बताया क्या, इस आयोग ने कहा ये कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो सुझाव दोस्तों क्या दिया था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन, ठीक है। भाषाई आधार पर इसने बताया राज्यों का क्या हो, पुनर्गठन हो, भाषाई आधार पर, ठीक है। तो ये दोस्तों फजल अली आयोग के द्वारा क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। सिफारिश क्या, 1953 में यह आयोग आया था, 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा ये भाषा के आधार पर राज्यों का क्या, पुनर्गठन। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, फजल अली, और सदस्य के एम पन्निकर और एच एन कुंजरू, मतलब हृदयनाथ कुंजरू। और जो दोस्तों ये बी उत्तर सही है, तो इसमें एक सवाल और दोस्तों बन सकता है, क्या पूछता, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953 में। तो अगर आपसे कहे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था, 1953 में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला जो सवाल दोस्तों दिया है वो क्या है, तो आइए जरा। सवाल ये है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एमसी सीतलवाड़, फजल अली, के एम मुंशी, एच वी कामत। तो अभी दोस्तों मैंने बताया था राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था तो उसके अध्यक्ष आपके कौन थे, फजल अली। यही तो आयोग आया था फजल अली, कब, 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी फजल अली ने, 1955 में, ठीक है। और क्या बताया था, भाषाई आधार पर राज्यों का क्या हो, गठन हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला तो दोस्तों जो सवाल लगा हुआ है तो उस पर आते हैं जरा। अगला कह रहा, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था, 15 अगस्त 1955, 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 1 जनवरी 1957। तो राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों आया था वो आपका कब लागू किया गया था, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो इस सवाल का जो दोस्तों आंसर सही था वो आपका क्या उत्तर था, सी इसका क्या था, राइट आंसर। तो आइए दोस्तों इसको जरा साइड से करते एक दफे, तो कुछ बातें और देख लेते हैं। जो सवाल था कुछ बातें क्या देखना, एक राज्य आपका था हिमाचल प्रदेश, तो अगर इसका पूछे इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश का 1971 में। और राज्य दोस्तों क्या था, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कॉमा मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और कॉमा त्रिपुरा, ये 3 आपके ऐसे राज्य हैं जिनका पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया था, 1972 में। अगर आपसे कहे हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन 1971 में और इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, ठीक है। कौन हो जाएगा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम दोस्तों नहीं होगा, मिजोरम की जगह क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है।
मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनका हुआ था 1972 में। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम दोस्तों भारत का जो पूर्ण राज्य बना था सिक्किम, वो कब बना था? 1975 में। और कैसा? 22वां पूर्ण राज्य बना था, 22वां पूर्ण राज्य। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। लेकिन अगर कहे हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन 1971 में, अगर कहे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे देखते हैं। आइए देखो, आ गया पहला जो सवाल क्या है दोस्तों? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। महाराष्ट्र से बॉम्बे, इसका जो गठन हुआ था कब? 1960 में। ठीक है, नागालैंड की अगर बात करें तो अगर आपसे कहे नागालैंड का पुनर्गठन कब हुआ था? 1963 में। अगर आपसे कहे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनका जो पुनर्गठन हुआ था वो दोस्तों कब दोनों का हुआ था? 1987 में। 1987 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का अगर पुनर्गठन कहे तो 1987 में। 1987 में। ठीक है, नागालैंड 1963 में। तो इस सवाल का जो उत्तर सही था वो सी आपका विकल्प दोस्तों क्या था? सही था, सही था। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, अब क्लियर होगा। ठीक है, जूम भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2000 में नहीं बना था? तो पूछ रहा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो क्या हो जाएगा आपका? डी उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना नहीं बना था, तेलंगाना नहीं बना था। बाकी जो तीनों राज्य हैं ये सन 2000 में बने थे, सन 2000 में बने थे। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये बना था 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को, छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे कहे छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड की अगर दोस्तों बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को। क्लियर? झारखंड की अगर बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को। क्लियर? तो जरा देख सकते हो छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, और झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। ये दोस्तों किससे अलग बना था? एमपी से अलग बना था ये, और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और ये वाला बिहार से हुआ था, बिहार से। ठीक है, तो ये 3 ऐसे राज्य हैं, कौन कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जो 2000 में बने थे और इनका पुनर्गठन भी हुआ था। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 को बना था, एमपी से अलग होकर के। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 यूपी से अलग। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला जो सवाल देखते हैं वो दोस्तों क्या रहेगा। अगला जो सवाल है दोस्तों, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2000 में नहीं बना था? फिर वही आ गया, तो तेलंगाना इसका भी उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों सेम सवाल है, डबल बार टाइपिंग हो गया है। तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15, ये वाला 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर सन। सभी में तीनों में सेम रहेगा, कब? 2000 2000। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सेम सवाल आपका हो गया, अभी मैंने बताया। अगला अगला जो सवाल है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। तो तेलंगाना जो भारत का राज्य बना था
वो कौन से नंबर का बना था? 29वां। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना 29वें नंबर का क्या बना था? राज्य बना था, राज्य। अगला अगला सवाल दोस्तों बहुत गजब का है ये, थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रख करके हल करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानून को किस प्रकार माना जा सकता है? संविधान संशोधन माना जाएगा? पूछ रहा है कि 4 में जो कानून बनेंगे क्या वो संविधान में संशोधन माना जाएगा? साधारण कानून माना जाएगा, वित्त विधेयक माना जाएगा, धन विधेयक? तो धन विधेयक तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया होगी नहीं, तो क्या माना जाएगा? साधारण कानून। 20 सवाल का उत्तर सही है। मतलब क्या है? अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अगर कोई विधि बनाई जाएगी या कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि साधारण कानून या साधारण प्रक्रिया मानी जाएगी। उसी हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। लिखा हुआ किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री की, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? तो आपको पता है सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी होती है? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की। तो अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक है, राज्य क्षेत्र में कमी करना, वृद्धि करना है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। और ये तीनों चेंजमेंट किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3। और कौन करेगी? संसद करेगी। अनुच्छेद 3 में ही कहा गया किसी के राज्य में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, राज्य क्षेत्र में कमी, वृद्धि, सबको अनुच्छेद 3 में दोस्तों कहा गया। कौन? संसद करेगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी, अनुमति। ठीक है, अनुमति लेनी होगी, अनुमति। क्लियर? चलिए अब जरा देखो, कुछ कट रहा था ऊपर, हो सकता हो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ना ले पाए, अब ले लो। ये है क्लियर सवाल। आइए अगला देखते हैं। कट तो नहीं रहा? कट रहा। चलिए पहले तो ये पढ़ते हैं पूरा। पहले तो सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सवाल पूछ रहा। तो आइए देखते हैं। राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है। संसद राज्य विधानमंडल की राय के बिना राज्य का पुनर्गठन नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से राय मांगते हैं, पर उसकी सहमति बाध्यकारी नहीं होती है। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य का पुनर्गठन केवल संविधान संशोधन में होगा। तो मैंने बताया था कथन कारण में कहीं केवल अगर लिखा मिल जाए तो लगभग वो गलत माना जाता है। तो इस सवाल का जो उत्तर था वो क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से राय मांगते हैं पर उसकी सहमति के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मतलब कि राय मांगी, राज्य ने अगर दे दी तो अब माने ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी है। राज्य जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं हमने दी है तो मानो, हमने दी है तो मानो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आपकी क्लास, जो मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हुए हैं। कल दोस्तों हम लोग नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे।